सावन सोमवार संपूर्ण शिव कथा। आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हे महादेव, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। आज श्रावण मास के सोमवार के दिन भगवान शिव को ऐसा अत्यंत पावन श्रावण मास चल रहा है और इस शुभ अवसर पर भगवान शिव की पूजा आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हर प्रकार के मनोवांछित वर प्राप्त होते हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सावन माह के सोमवार की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। सावन सोमवार व्रत का पहला संकल्प माँ पार्वती ने ही लिया था। उन्होंने मिट्टी से भोलेनाथ की प्रतिमा बनाई, बेलपत्र अर्पण किए, कच्चे दूध से अभिषेक किया और 5 सोमवार तक निर्जल व्रत रखा। इस व्रत में पार्वती ने केवल अपनी तपस्या को दोहराया नहीं, बल्कि संसार की हर नारी के लिए एक मार्ग बनाया। कैसे प्रेम, विश्वास और समर्पण से हर स्त्री अपने जीवन में शिवत्व को पा सकती है। सावन प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए और संध्या के समय प्रदोष काल में भी भगवान शिव की पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के साथ साथ आप प्रातः काल में और प्रदोष काल में भगवान शिव की सुंदर कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भगवान शिव या भगवान विष्णु की निंदा करता है, वह सूर्य और चंद्रमा के रहने तक नरकगामी हो जाता है। और इसीलिए चाहे कोई शिव भक्त हो या विष्णु भक्त, दोनों को ही श्रावण मास के सोमवार और एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। तो चलिए आज इस शुभ और मंगलमय घड़ी में श्रावण मास के सोमवार के पवित्र दिन हम भगवान शिव की सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की श्रावण मास के सोमवार की कथा का आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, जो नित्यानंद में निराकार अंत से आदि शिव को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। जो संसार रूपी भवसागर पार कर सुख रूप से मोक्ष पाना चाहते हैं, वह शिव जी की पूजा कर स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागन, स्त्री अथवा विधवा कोई भी मनुष्य सोमवार को भगवान शिव जी की विधि पूर्वक पूजा आराधना करके मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है। सूत गोस्वामी सोमवार का महत्व बताते हुए कथा भी सुनाते हैं। तो चलिए हम भी आज उसी कथा का श्रवण करते हैं, जिसे सुनकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है और भगवान शिव जी की भक्तिमय सेवा कर उनकी आराधना कर सकता है। एक समय की बात है, जयपुर नामक एक नगर में अमीर साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत कर भोलेनाथ की पूजा किया करता था। संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के आगे घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर
माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और भोलेनाथ से कहने लगी, हे प्राणनाथ, यह आपका सच्चा भक्त है, कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी कर दें। यह सुनकर भोलेनाथ बोले, पार्वती, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी। तब भोलेनाथ ने स्वप्न में उस साहूकार को दर्शन दिए और संतान प्राप्ति के वरदान के साथ साथ यह भी बताया कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा और उसकी आयु मात्र 20 वर्ष ही होगी। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ, परंतु साथ ही साथ चिंतित भी हो गया। यह सारी बात उसने अपनी पत्नी को भी बता दी। पुत्र के अल्प आयु होने की बात सुनकर साहूकार की पत्नी भी बहुत दुखी हुई, लेकिन साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमरनाथ रखा। अब अमरनाथ 17 वर्ष का हो गया था, तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने काशी भेज दिया। साहूकार ने उन्हें रास्ते के लिए कुछ धन दे दिया और कहने लगा, तुम जहाँ भी रात्रि विश्राम करो, वहीं यज्ञ आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवा देना। अमरनाथ अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वह एक राज्य में पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हो रहा था। परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था, वह अचानक किसी कारण से एक आंख से अंधा हो गया। यह बात किसी को पता ना चले, इसलिए राजकुमार के पिता ने अमरनाथ से दूल्हे की जगह बैठने की विनती करी। अमरनाथ ने यह विनती स्वीकार कर ली और राजकुमारी चंदा से विवाह कर लिया। विदाई के समय अमरनाथ ने राजकुमारी चंदा को सारी बात बता दी और उन्हें अपने पिता के घर छोड़कर काशी की ओर चल दिए। जब अमरनाथ 20 वर्ष का हो गया, तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न और वस्त्र दान भी किए। उसी रात्रि निद्रा में अमरनाथ की मृत्यु हो गई। उसके मामा जोर जोर से रोने लगे। उनका विलाप सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती वहां आ पहुंचे। अमरनाथ के मामा का विलाप देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, प्रभु, इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, यह वही साहूकार का बालक है जिसे 20 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान मिला था। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, इसके पिता 20 वर्ष से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाकर दीप प्रज्वलित करते हैं। कृपा करके उनके दुख दूर कीजिए। माता पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुन भोलेनाथ ने अमरनाथ को जीवन वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमरनाथ जीवित हो गया। स्वस्थ होते ही वह अपने नगर की ओर वापस लौट चला। तब रास्ते में वह राजकुमारी चंदा के पास आ पहुंचा। वहां के राजा और राजकुमारी चंदा ने अमरनाथ को पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी चंदा को अमरनाथ के साथ उसके घर की ओर विदा किया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और साहूकारनी यह जानते थे कि 20 वर्ष की आयु में उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इस कारण वह बहुत दुखी थे और कष्ट में
अपना जीवन बिता रहे थे। तभी उनका पुत्र अमरनाथ राजकुमारी चंदा के साथ घर पहुंच गया। अमरनाथ को अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकारड़ी बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भोलेनाथ ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगे, हे साहूकार, तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, जैसा उनके पुत्र को लंबी आयु प्रदान करी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें। सावन न केवल व्रत का महीना होगा, बल्कि यह होगा शिव पार्वती के मिलन का उत्सव। भोलेनाथ ने यह कहा, जो स्त्री इस कथा को सावन में श्रवण करती है, उसके जीवन में न केवल प्रेम की अनुभूति होगी, बल्कि उसका मन भी शिव जैसा शांत और सौम्य हो जाएगा। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन समय में चितरंजन नाम से प्रसिद्ध एक महान राजा हो गए। वे बहुत ही निष्ठावान, धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा थे। वे अपनी प्रजा की रक्षा करने में सक्षम थे। राजा चितरंजन भगवान शिव और भगवान नारायण के भक्त थे। अपने जीवन में भी वे सुखी थे। उनके अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र थे और अंत में एक सुंदर सुशील कन्या भी, जिसका नाम सुषमा था। अब चितरंजन की पुत्री बड़ी हो रही थी। एक दिन राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी जन्म कुंडली दिखाकर उसके भविष्य के बारे में पूछा। तो एक ने कहा कि महाराज, आपकी पुत्री बहुत ही भाग्यवान है। वह अपने जीवन को बहुत ही सुखमय रूप से पूर्ण करेगी। वह 5000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। तो वहीं दूसरी ओर किसी और ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, यह कन्या 18वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए दुविधा में पड़ गए। अपनी पुत्री के लिए चिंता में डूब गए। अब इस बात से परेशान सुषमा ने श्यामवल्ल मुनि की पत्नी चैती के पास गई। मुनि की पत्नी अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव की भक्त थी। इस तरह अपने शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता चैती ने कहा, हे पुत्री, तेरे सौभाग्य के सूरज को उदय करने के लिए शिव जी और माता पार्वती की आराधना कर पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत कर। इस दिन स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर शिव जी और माता पार्वती की पूजा करके उपवास कर। उसने अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन की सभी तकलीफ दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का सूरज उदय होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, कैसी भी कठोर स्थिति उत्पन्न हो क्यों ना हो, तब पर भी शिव जी की पूजा मत छोड़ना। सुषमा उनके कथन अनुसार शिव जी का पूजन करने लगी। उसने सोमवार व्रत करना आरंभ किया। अब पुत्री बड़ी हो रही थी और विवाह योग्य भी होने लगी थी। इसीलिए चितरंजन ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश शुरू की। उस समय एक समृद्ध निषेध देश था, जिसमें नकुल और चंद्रवती का दिवाकर नामक पुत्र था।
और राजा दिवाकर के पुत्र हुए चंद्रगद, वे भी विवाह योग्य हो चुके थे। जिसका प्रस्ताव चितरंजन की पुत्री के लिए आया तो उसने अपने गुरुजी की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगद से सुमंगल रूप से करवा दिया। कुछ समय के लिए चितरंजन की पुत्री और दामाद उनके साथ ही रहे हैं। अब एक दिन चंद्रगद अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर विहार करने के लिए गया हुआ था और अचानक यमुना की लहरें तेज होने लगी। इस तूफानी लहरों में उनकी नाव डूबने लगी। नदी के दोनों तटों पर भारी हाहाकार मच गया। सभी ने उस नाव में बैठे राजकुमार और उनके मित्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो भाग्य में लिखा है उसे कौन टाल सकता है। देखते ही देखते यमुना नदी के उछलते पानी में ही नाव में बैठे सभी लोग डूब गए। इस दुर्घटना को देखकर चारों ओर शोक का वातावरण फैल गया। उनके विलाप से आकाश मंडल गूंज उठा और यह समाचार सुनकर राजा चितरंजन और उनकी पुत्री के सिर पर तो मानो आसमान टूट पड़ा। जैसे तैसे दौड़ते हुए चितरंजन यमुना किनारे आते आते मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े और राजकुमारी के पिता की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। चारों ओर सभी दुख के सागर में डूब गए, लेकिन भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। चितरंजन ने भी अपने परिवार के सदस्य और बंधुओं के साथ अपने दामाद की अंतिम क्रिया पूरी की। पतिव्रता सुषमा अपने पति के पीछे सती होने का विचार किया, लेकिन उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक लिया। अब सुषमा एक विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी थी। अपने पति के मरने के बाद भी मुनि की पत्नी चैती ने जैसा कहा था वैसे ही शुभ सोमवार का व्रत उसने चालू रखा। इस प्रकार 18 वर्ष की आयु में ही वह विधवा का जीवन बिताने लगी। इतना दुख होने पर भी उसने शिव जी की आराधना नहीं छोड़ी और ऐसे ही शिव जी की आराधना करते करते 3 वर्ष बीत गए। दूसरी ओर पुत्र के शोक में डूबे हुए राजा दिवाकर को अपने ही भाइयों ने धोखा दिया और बलपूर्वक उसका राज्य छीन लिया। उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारावास में डाल दिया। सभी के मन में यही था कि दिवाकर का पुत्र चंद्रगढ़ यमुना में डूब गया है, लेकिन वह जल में डूबने पर नीचे की ओर गहराई में उतरने लगा था और ऐसे ही वह पाताल में पहुंच गया, जहां राजकुमार ने नागबंधुओं को जल कीड़ा करते हुए देखा। अब नाग कन्याएं भी राजकुमार को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। उसे उठाकर पाताल लोक में तक्षक नामक नाग के नगर में ले आईं। नागराज ने बड़े ही प्रेम पूर्वक नाग कन्याओं से पूछा कि यह कौन है और कहाँ से आया है। तो उन नाग कन्याओं ने कहा कि हमने इसे यमुना जल में देखा। इसके कुल का तथा नाम का परिचय ना होने के कारण इसे आपके पास ले आई हैं। अब तक्षक ने राजकुमार से पूछा तो उसने बताया कि वह भूमंडल के प्रसिद्ध निषेध देश के राजा नकुल और चंद्रवती का पौत्र है। मेरे पिता का नाम दिवाकर और मेरा नाम चंद्रगद है। इतना कहकर उसने अपने साथ हुई घटना को विस्तार पूर्वक वर्णन कर सुनाया। किसी जन्म के पुण्य के प्रभाव से यहाँ मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए, क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा। राजकुमार की ऐसी मनमोहक बातें सुनकर तक्षक ने कहा, हे राजकुमार, तुम भयभीत ना हो, धैर्य रखो और बताओ
तुम समस्त देवताओं में से किसकी पूजा करते हो? तब राजकुमार ने कहा, जो देवों के देव भी देव हैं, जो महादेव हैं, वही उमापति भगवान शिव जी की मैं पूजा करता हूँ, जो समस्त जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं। राजकुमार की ऐसी अमृतवाणी सुनकर तक्षक अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में महादेव जी के लिए जो भक्ति थी उसका नव निर्माण हुआ। एक नए भक्ति रूपी सूरज का उदय उनके हृदय में हुआ। वे अत्यंत प्रसन्नता से बोलने लगे, हे बालक, तुम्हारी आयु छोटी है, किंतु तुम्हारा हृदय आत्मज्ञान से भरा हुआ है। तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परापर शिव तत्व को जानते हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ कोई दुख रोग पीड़ा नहीं है। यहाँ सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है, जहाँ मृत्यु का भी भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग को कोई पीड़ा नहीं होती। तो तुम अपनी इच्छा अनुसार इस रत्नलोक में जहाँ चाहो वहाँ विहार कर सकते हो और यथा योग्य सुख भोगों का उपयोग भी कर सकते हो। नागराज का यह प्रस्ताव सुनने के बाद भी राजकुमार ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक, समझदारी पूर्वक कहा, हे नागराज, मैंने उचित समय में विवाह कर लिया था। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन कर शिव जी की पूजा आराधना करती है और मेरे माता पिता का मैं इकलौता संतान हूँ। वे सब इस समय मुझे मरा हुआ समझकर शोक में डूब गए होंगे। अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय नहीं रोकना चाहिए। तो आप कृपा करके मुझे उस मनुष्य लोक में पुनः पहुँचा दीजिए। नागराज ने भी राजकुमार को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को एक सुंदर दिव्य अश्व भेंट किया, जो इच्छा अनुसार कहीं भी भ्रमण कर सकता है, और अनेक रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार की भेंट प्रदान की। नागराज ने प्रेम पूर्वक उसे विदा किया और दिव्य घोड़े पर सवार होकर थोड़ी ही देर में राजकुमार अनेक प्रकार के द्वीप, समुद्र और लोक में भ्रमण करते हुए यमुना के जल के बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर सवार होते हुए नदी के तट पर घूमने लगा। उसी समय अपनी सखियों के साथ पतिव्रत सुषमा वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना तट पर मनुष्य रूप में नागकुमार के साथ राजकुमार चंद्रगद को देखा। राजकुमार को देखे दृष्टि उन्हीं की ओर स्थित हो गई और मुग्ध होकर वहीं खड़ी रह गई। अब राजकुमार ने भी उसे देखा। उसने मन ही मन में विचार किया कि इसे मैंने कहीं देखा है, किंतु उसे पहचान नहीं पाया कि वह उसकी पत्नी है, क्योंकि अपने पति को मरा हुआ समझकर विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी और इस शोक के कारण वह अस्वस्थ और दुर्बल भी हो गई थी। इसलिए राजकुमार ने उसे बुलाया और समीप बिठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और किसकी कन्या हो। सुषमा ने भी लज्जावश स्वयं कुछ बोल नहीं पाई। तब उसकी सखियों ने सारी बात बताई कि वह राजा चित्तरंजन की पुत्री है। उसके पति चंद्रगद की दुर्भाग्यवश यमुना में डूबने से मृत्यु हो गई है और उसके शोक के कारण ही इसकी ऐसी दुर्दशा हुई है। इतना दुख होते हुए भी उसने अपने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। उसके व्रत के कारण वह यहाँ स्नान करने के लिए आई है। इतना सब होने पर भी वह निर्मल और शुद्ध हृदय से प्रत्येक सोमवार को भक्ति पूर्वक माता पार्वती सहित
महादेव जी की पूजा आराधना करती है। और इतना ही नहीं, उसके ससुराल में भी महाराज और उसकी पत्नी को उसके ही भाइयों ने कारावास में डाल दिया है। यह सब कुछ सुनकर राजकुमार भी व्याकुल हो गया। अपनी पत्नी और माता पिता की दुर्दशा सुनकर विचलित होने लगा। अब सुषमा ने राजकुमार को उनके हाव भाव, अंग चिन्ह, स्वर आदि लक्षणों से पहचान लिया था, किंतु उसे लगा कि यह भ्रम है। मेरे पति तो यमुना में डूबकर मर चुके हैं। तो अपना भ्रम दूर करने के लिए उसने राजकुमार को पूछा कि आप कौन हैं? आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वह फूट फूट कर रोने लगी और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी पत्नी को शोक में डूबे हुए देखकर राजकुमार भी शोक से व्याकुल होकर थोड़ी देर चुपचाप बैठ गए और अपनी पत्नी को निहारते रहे। थोड़ी देर बाद राजकुमारी को भी होश आया और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर यह कैसे हो सकता है। अवश्य ही यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिन को मेरे पति वापस मिल सकते हैं? यह भ्रम तो नहीं है, या फिर उस मुनि पत्नी चैती ने मुझे जो कहा था कि कोई भी परिस्थिति हो सोमवार के व्रत का पालन करना, यह उसका तो फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 5000 वर्षों का सौभाग्य बताया था। उसका वचन अवश्य सत्य होगा, यह तो अब ईश्वर ही जाने। और वैसे भी माता पार्वती के पति भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो जाए तो देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार अनेक विचार करते हुए सुषमा ने अपने पति को पहचान लिया। अब राजकुमार ने अपनी पत्नी सुषमा को आश्वासन देते हुए कहा, हे भद्रे, मैं सभी को यह समाचार बताने के लिए जा रहा हूँ और मेरे माता पिता का राज्य भी वापस लेकर शीघ्र ही लौट आऊँगा। इतना कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर नागकुमारों के साथ अपने नगर की ओर निकल पड़े। वहां जाकर नागकुमारों की सहायता से राजकुमार ने अपना राज्य वापस लिया। अपने माता पिता को भी कारावास से मुक्त करवाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा दिवाकर आनंद में डूब गए और राजकुमार को हृदय से लगा लिया। मन ही मन सोचने लगे कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान शिव जी की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का उदय किया है। राजा चितरंजन ने नगर उत्सव का आयोजन किया। सभी की उपस्थिति में राजकुमारी सुषमा के सदाचार की प्रशंसा की और राजकुमार चंद्रगत के साथ अपनी पुत्री को खुशी खुशी विदा किया। तो इस प्रकार सुषमा के सोमवार के व्रत और भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक की हुई आराधना से उसे अपना पति वापस मिला। राजकुमार भी अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य वापस लौट गए और राजा दिवाकर ने उसे राजगद्दी सौंपकर भगवान शिव की आराधना करने के लिए योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाले उत्तम गति को प्राप्त किया। राजा चंद्रगत ने भी अपनी धर्म पत्नी के साथ 5000 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत किया और 8 पुत्रों तथा 1 कन्या को जन्म दिया। सुषमा भी प्रतिदिन
भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। मित्रों, एक दिन पार्वती जी ने शिव से कहा, नाथ, क्यों न हम सावन मास के इन दिनों में अपने भक्तों को कुछ विशेष कृपा प्रदान करें। जो तुम्हारा नाम ले मैं उनकी रक्षा करूं, जो मेरी पूजा करे तुम उनकी इच्छा पूर्ण करो, और जो हम दोनों की कथा प्रेम से सुने उसे हम दोनों ही अपना बना ले। शिव ने कहा, तथास्तु। जो भक्त सावन में एक समय ही इस कथा को सुनेगा उसके हृदय में हम निवास करेंगे। लक्ष्मी जी जो विष्णु भगवान के समीप क्षीर सागर में विराजती थी, वह भी उस कथा को सुनने के लिए आ गईं। लक्ष्मी जी ने पार्वती माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, आपकी कथा ही अमृत है। अब कथा आगे बढ़ती है। एक साधारण लेकिन श्रद्धावान किसान की, और जिसका नाम था कर्मा। एक छोटा सा गांव था। चारों ओर सूखी धरती, फटी दरारें और जल की एक बूंद के लिए तरसते खेत। कर्मा हर दिन आसमान की ओर टकटकी लगाए देखता और मन ही मन सोचता, हे भोलेनाथ, क्या मेरी धरती यूं ही बिन अन्न की प्यासी रहेगी? उसके गांव में सावन की पहली सोमवार का दिन था। गांव की औरतें शिव मंदिर में व्रत कर रही थीं, बेलपत्र चढ़ा रही थीं। वहीं कर्मा किनारे बैठा आंखें मूंदकर शिव का नाम ले रहा था। उसी समय एक वृद्ध महात्मा वहां आए। उन्होंने कर्मा से कहा, बेटा, क्यों दुखी है तू? कर्मा बोला, बाबा, खेत सूख गए हैं, पशु मरने लगे, सावन भी रूठा है। बाबा मुस्कुराए और बोले, तू 16 सोमवार का व्रत कर। शिव तो ऐसे दयालु हैं कि तुझसे प्रेम करेंगे, खुद आएंगे तेरे खेतों में सावन बरसाने। तेरी भक्ति यदि सच्ची हो तो धरती स्वयं आशीर्वाद बन जाएगी। कर्मा ने उसी पल प्रण लिया। प्रत्येक सोमवार वह शिव मंदिर की मिट्टी से शिवलिंग बनाता, उसे बेलपत्र, जल और अपने श्रम से चढ़ाता। उसके पास द्रव्य ना था तो वह भूखा ही व्रत करता, पर हर बार ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ खेत में सो जाता। धीरे धीरे उसके चारों ओर हरियाली दिखने लगी। जहाँ पड़ोसी किसान की भूमि भूरी और सूखी थी, वहीं कर्मा के खेत में छोटे छोटे अंकुर निकलने लगे। गांव वाले आश्चर्य में थे, धरती यहाँ कैसे भीग रही है। 16वें सोमवार की रात कर्मा के स्वप्न में महादेव और माता पार्वती आए। शिवजी बोले, कर्मा, तूने जो सच्ची भक्ति की वह हमारी आत्मा तक पहुंची। तेरे खेत अब हर सावन में सबसे पहले हरे होंगे। तेरे गांव में सूखा कभी नहीं पड़ेगा। तेरी भक्ति ने बादलों को बांध लिया है। सुबह हुई, कर्मा के खेत में काले बादल मंडराने लगे। बिजली चमकी और पहली बार वर्षा हुई। कर्मा की झोपड़ी में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रही। मित्रों, देखा आपने, 16 सोमवार व्रत केवल मनोकामना का ही नहीं बल्कि जीवन को हरियाली और आत्मा को शिवमय करने का उपाय है। हर उस व्यक्ति को चमत्कार मिला जिसने इसे श्रद्धा और प्रेम से निभाया। मित्रों, जैसे सावन की फुहारें धरती को भिगोकर विदा लेती हैं, वैसे ही अब यह कथा भी पूर्ण हो रही है। इस कथा में था श्रद्धा का संकल्प, व्रत का बल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद सदैव बना रहे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना।
उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।